नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देश त्रिपाठी। द कर्मा चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, इस विषय को जानने वाले हैं कि हमें धन्यवाद कैसे करना चाहिए। द कर्मा स्टूडियो। किस तरह से हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें हमारे संकट से निकाला हो, हमारी समस्याओं को हमसे दूर किया हो। तो हम आज यही जानते हैं कि आखिर धन्यवाद करें कैसे। तो ये धन्यवाद करने का जो तरीका है ये हम जानते हैं भगवान राम से। अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना कि जब हम किसी पर कोई हेल्प कर देते हैं, किसी की कोई मदद कर देते हैं या किसी को समस्याओं से बाहर कर देते हैं, तो नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मेरी मदद करी। और मैं यही भगवान से कामना कर रहा हूँ कि जब आपको मेरी जरूरत हो, जब तो मैं सबसे पहले हूँ। अक्सर नॉर्मली हम यही देखते हैं ना कि जब हम किसी की मदद कर देते हैं या कोई हमारी मदद कर देता है या फिर किसी समस्या से जब किसी को निकाल दिया जाता है, तो लोग उसके बदले में उसे क्या बोलते हैं कि भाई तुमने जो मुझ पर ये उपकार किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूँ। अक्सर यही सुनने को आता है, हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह चलो अच्छा हुआ, जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इस बात पर अगर विचार किया जाए, इस बात पर अगर सोचा जाए, इसका सीधा मतलब यही है ना कि अगर वो कह रहा है कि जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी या कभी तुम समस्याओं में फंसे होगे तो मैं फटाफट वहां आ जाऊंगा और तुम्हें उस समस्या से निकाल दूंगा। यानी कि तुम भविष्य में किसी न किसी समस्या में जरूर फंसोगे। उसे कहने का मतलब ये हो गया। तो हम इसी चीज को आज जानेंगे कि आखिर जब कोई हमारी मदद कर देता है तो हम किस तरह से धन्यवाद करें। अब हम सीधे इस प्रसंग में चलते हैं कि आखिर श्री राम से कैसे सीखेंगे। श्री राम ने कैसे बताया है कि शुक्रिया करने का जो तरीका वो कैसा होना चाहिए। तो हम इस पर सबसे पहले इस पर एक ही बात याद आती है कि भगवान राम ने जब वनवास में 14 वर्ष बिताए, तो अधिक वर्ष बीत जाने के बाद जब सीता माता का अपहरण हो जाता है तो उसके बाद उनके जीवन में संकट ही संकट आ जाते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट यही होता है, क्योंकि जब उनको वनवास भी मिलता है, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला होता है और तुरंत ही तख्त पलट हो जाती है, उनको वनवास जाना पड़ता है, तब भी उन्हें इतनी समस्या नहीं होती, वो इतने दुखी नहीं होते, इतनी परेशानी में नहीं होते। जबकि माता सीता का हरण होने के बाद उन पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है और उस संकट से उबारने में सबसे बड़ा हाथ महाबली हनुमान जी का होता है। हनुमान जी ने श्री राम जी के लिए अपार समुद्र को पार किया। वहां जाकर बड़े यत्न करने के बाद उन्होंने माता सीता की खोज की। उसके बाद फिर समुद्र पार करके आए, भगवान राम को बताया, समुद्र में सेतु बनाया, फिर वहां गए, रावण के साथ युद्ध किया। रावण के साथ युद्ध करने के बाद युद्ध जीते, उसके बाद माता सीता फिर अपने घर में। इस बीच हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब इस पर अगर हम बात करें तो श्री राम जी हनुमान जी को इस हेल्प के लिए, इस मदद के लिए उन्होंने क्या कहा, यही कहा होगा नॉर्मली कि अरे हनुमान तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, अगर कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बस एक फोन मार देना, बस मैं सबसे पहले मैं ही वहां आऊंगा तुम्हें समस्या से बचाने के लिए। भगवान ये बोल सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने हनुमान जी से बहुत ही अच्छी बातें कही है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम सभी लोग भारत देश में लगभग हर घर में पर डे और हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करता है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात आती है जो भगवान राम कहते हैं कि रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावै। इतनी शानदार उन्होंने सीधी बात यह कह दी है कि हनुमान, मतलब उनकी बड़ाई करते हुए कहा कि हे हनुमान, तुमने जो मेरी इतनी मदद की है, इतनी हेल्प, इतनी बड़ी समस्या से मुझे निकाला है,
तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल हूबहू मेरे भरत के समान भाई हो। जिस तरह से मेरा भरत भाई है उसी तरह से तुम भी मेरे भाई हो। और मैं यही कामना करता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे यश को गाएं, तुम्हारी बड़ाई करें, तुम्हारी कीर्ति का गान करें। और ऐसा कहते हुए तो गले लगा दो। अब यहाँ पर अगर देखिए तो धन्यवाद करने का तरीका एक तो ये भी है। और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो भगवान राम ने जो कहा है उसको तुलसीदास जी ने कितने अच्छे शब्दों में पिरोया है रामचरितमानस में। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान ने कहा है, मतलब बढ़ाई करते हुए कहा है उनकी, कि कहते हैं कि सुनु कपित्तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन। भगवान कहते हैं कि सुनु कपि, हे हनुमान, हे वानर सुनो, तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान, तुम जैसा जो तुमने मेरी हेल्प की है कभी आज तक किसी ने नहीं का मतलब नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, न किसी देवता ने कभी की, न किसी मनुष्य ने की, न कभी किसी ऋषि मुनि ने की। हालांकि संकट के समय में कोई न कोई मेरे साथ था, लेकिन जितना तुमने मेरी मदद की है, जितनी तुमने मेरी मदद की है, इतना किसी ने नहीं किया। अब कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन। क्या ऐसा करूं कि इस उपकार के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। मतलब मेरा मन भी यहाँ तक नहीं सोच पा रहा है, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मतलब मेरा मन भी इस चीज से बड़ा चिंतित है कि आखिर इतना बड़ा जो उपकार तुमने मुझ पर किया है, इसका मैं मतलब शुक्रिया कैसे अदा करूं। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। बहुत सोच कर अपने मन में ये मंत्रणा करके मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो तुमने मुझ पर उपकार किए हैं ना, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी समस्या से उबारा है ना, ऐसे दलदल से तुमने मुझे निकाला है, इसका मैं कभी ऋण चुका ही नहीं सकता। तो भगवान राम ने इस तरह से हनुमान जी से कहा रामचरितमानस। हालांकि यहाँ पे भगवान राम ये भी कह सकते थे कि हनुमान तुमने मुझे बहुत बड़ी समस्या से निकाला है, जो मेरे जीवन की इतनी बड़ी समस्या थी, जहाँ मैं बहुत परेशान हो गया था, दर दर भटक रहा था, पक्षियों से बातें कर रहा था, जानवरों से बातें कर रहा था, पेड़ पौधों से बातें कर रहा था, लेकिन उस पर तुम एक ज्योति की तरह आए, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, इतनी बड़ी समस्या से मुझे तुमने निकाला। इसका उपकार, इसके लिए मैं तुम्हें एक ही बात कहूँ कि हनुमान, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाएगी ना, सबसे पहले मैं आऊंगा। भगवान ये भी कह सकते थे, लेकिन भगवान ने इस चीज को ना कहते हुए अलग चीजों को कहा कि आखिर किस तरह से शुक्रिया उनका अदा किया। ये देखो, हम अगर देखें तो वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया, जब हनुमान जी को ये पता लगता है कि सीता माता को रावण लेकर गया और लंका नगरी में, लेकिन लंका नगरी और किष्किंधा के बीच में समुद्र है, और समुद्र को पार करना बहुत ही दुर्लभ है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि समुद्र को पार कर, लेकिन महाबली हनुमान समुद्र को पार करते हैं, वहां जाते हैं, लंकापुरी में ढूंढते हैं, प्रयत्न करते हैं। तब भी जब सीता माता की खोज वो नहीं कर पाते, वो बहुत निराश भी होते हैं कि अगर मैं सीता माता की खोज नहीं कर पाया, उनकी जानकारी नहीं ले पाया, उनको नहीं ढूंढ पाया, तो भगवान राम को जाकर क्या मैं लिखूंगा, आखिर उनसे कहूंगा क्या। यह सोच विचार करके वो भी इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि अगर मैं सीता माता की खोज नहीं कर पाया ना, तो मैं भगवान राम के पास जाऊंगा ही, मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पाऊंगा, तो वहां जाकर करूंगा क्या। यही कंदमूल खा के यहीं बस जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, लेकिन उनके सामने नहीं जाऊंगा। हालांकि फिर वो सीता माता की खोज कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और भगवान राम को संदेश सुनाते हैं कि हाँ, मैंने माता सीता की खोज कर ली है और वो इस तरह से हैं, फिलहाल अभी कुशल मंगल है। तो जब ये समाचार भगवान राम को सुनाते हैं हनुमान जी, तो वो इतना अच्छा हनुमान जी और राम जी का जो प्रसंग है इतना बढ़िया है। वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग में ही कहते हैं और 12वें श्लोक में कहते हैं कि इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति,
यदि हास्य प्रिया ख्यातुर न कुर्मी सदृशम प्रेम। भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने जो इतनी इतनी अच्छी खबर, इतनी मधुर वाणी में इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई है, ये खबर सुन के हालांकि मैं खुश तो बहुत हूँ, मैं अंदर से आनंदित हूँ, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही कसक है, एक अंदर दुख है, एक पीड़ा है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने इतनी अच्छी खबर सुना दी मुझे। मैं जिस खबर के लिए, जिस सीता माता की खोज के लिए इतने दिन से भटक रहा हूँ, उसकी खोज करके तुमने मुझे बता दिया है। हालांकि वो खुशी एक तरफ है, लेकिन एक तरफ एक कसक भी है कि मैं उस संदेश के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं। मैं खुद ही इतने संकटों से घिरा हुआ हूँ, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ कि मेरे पास खुद ही कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे मैं तुमको कुछ दे दूं। दोस्तों, हम लोगों ने टीवी सीरियल्स पहले ही बहुत देखे हैं, जो राजा महाराजा या फिर रानी महारानियों के बीच में जब कई बार दास या दासी आते हैं, कुछ खुशी मतलब कुछ खुशखबरी सुनाते हैं कि महाराज आपको पुत्र हुआ है, या फिर महाराज आज युद्ध में आपके पुत्र ने विजय प्राप्त की है। जब इस तरह का संदेश सुनाते हैं तो महाराज क्या करते हैं, फटाफट अपने गले से एक मोती को बाहर निकालते हैं और देते हैं, तो वो खुश होकर चले जाते हैं। बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि एष सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः मया कालमिमं प्राप्य दस्तस्तस्य महात्मनः। इतने बड़ी सृष्टि, इतने महाभूतों में मेरे पास इस समय जो देने के लिए तुम्हारे पास है वो एक ही है कि मैं तुम्हें गले लगा सकूं। इसके बाद और सारी प्रक्रियाएं कि फिर जाते हैं, सेतु बनाते हैं, लंका में आक्रमण करते हैं, राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। जब राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी भगवान राम हनुमान जी से बड़े, हनुमान जी मतलब भगवान राम के मन में ये होता है कि हनुमान ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि राक्षसों पर जब विजय ही प्राप्त कर रहे हो तब इतना बड़ा संकट आ जाता है, लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और भी कई संकट आते हैं, तो महाबली हनुमान उन संकटों से उबारते हैं। करुण को बुला के लाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। अनेक ऐसी कार्य हैं जो दुर्लभ कार्य हैं, जो करना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। हनुमान ने श्री राम के लिए वो सब किया। उन सबको याद करते हुए जब विजय प्राप्त कर लेते, भगवान राम बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं हनुमान से, हे हनुमान, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवामो वै। एकैकस्योपकारस्य, भगवान राम इतने अच्छे शब्दों में बताते हैं कि अगर मैं तुम्हारे उपकारों के बदले में अपने प्राण भी दे दूं, जो तुमने मुझे इतने बड़े संकट से निकाला है हनुमान, अगर वे इन उपकारों के बदले, तुम्हारे एहसानों के बदले में अगर मैं अपने प्राण दे दूं, अपनी जान दे दूं, तब भी मेरी जान तो एक ही बार जाएगी, पर एक बार में मैं सिर्फ एक ही उपकार का बदला चुका पाऊंगा। लेकिन जो तुमने और अनेकों उपकार किए हैं वो मुझ पर ऋण रह जाएगा। ऐसी बात कहते हुए भगवान राम आगे भी कहते हैं कि मदंगे जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम अपत्स्वायापि पात्रताम। ये इतना, अब इसके आगे भगवान राम कहते हैं कि देखो, अगर मैं प्राण दे दूंगा तब भी तुम्हारे उपकारों के ऋण से नहीं मुक्त। आगे भगवान कहते हैं कि जो तुमने मुझ पर उपकार किए हैं ना, ये जो तुम्हारे मुझ पर एहसान है हनुमान, ये सब मेरे शरीर के रोम रोम में बस जाए, मतलब मेरे शरीर में लग जाए ये उपकार। तो दोस्तों, ये जो धन्यवाद करने का तरीका है, शुक्रिया बोलने का तरीका है, ये भगवान राम ने सिखाया कि हमें किसी का शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही बोल देते हैं ना, अगर किसी ने हमारी हेल्प कर दी पैसे को लेकर के, या फिर किसी और कई तरह की हेल्प होती है। अगर हम बस में जा रहे हैं, किसी हमारे दोस्त ने हमारी टिकट ले ली, किसी ने हमें खाना खिला दिया, तो इस तरह की हेल्प के लिए क्या बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि कल तुम्हारी टिकट मैं ले लूँगा। इसका मतलब ये कल तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। इन चीज़ों को लेकर के हमने सीधा सिद्ध कर दिया है कि कल तुम्हारे पास पैसे नहीं। हमने कामना कर दी है, हमने इच्छा की कल तुम्हारे पास पैसे नहीं हो और मैं फटाफट आऊँ और तुम्हारी टिकट लूँ। तो भगवान राम ने यही बताया कि हमें किसी को धन्यवाद करते हुए ये नहीं बोलना है, हम बल्कि ये बोल सकते हैं कि आपने हमारी हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि आपको कभी किसी की
हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक तरीके से हमें भगवान राम ने सिखाया है कि हमें धन्यवाद कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आप भी उनको यही बताएं कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ या आप मेरी हेल्प कर रहे हैं तो आपको कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ये हमें श्री राम ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।